भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुण। जय माता दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज की ब्लॉग में हम लोग चल रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के मंदिर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी के मंदिर तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से आना है। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा के मंदिर तक पहुंचने की गली का रास्ता चौक थाने के पास में ही है। यहाँ से मंदिर तक आप बहुत आराम से पैदल जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफी धार्मिक, और वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह पावन मंदिर काशी में बहुत ही प्रसिद्ध है। नवरात्र के दिनों में यहाँ दर्शनों के लिए भक्तों की काफी भीड़ लगी रहती है। माँ के दर्शन व पूजन से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी। माँ का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी ने पार्वती रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी के कहने पर माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या किया, ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तपस्या के कारण माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान माँ ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माँ ने कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। माँ ने 3000 वर्षों तक सूखे बेल पत्र खाए और भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद माता ने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। इस कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर बहुत ही क्षीण हो गया, मतलब बहुत ही कमजोर हो गया। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही माँ का नाम अपर्णा पड़ गया। सभी देवता ऋषि मुनि ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या की बहुत ही सराहना की और कहा कि देवी,
आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। हे देवी, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और भगवान शिव जी आपको पति रूप में शीघ्र ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को साहस प्रदान करती है। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप के भव्य दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के दर्शन करने, जो कि यहाँ से बिल्कुल पास में है। तो दोस्तों, सामने आप लोग देख सकते हैं माँ चंद्रघंटा के मंदिर का प्रवेश द्वार। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं माँ चंद्रघंटा के मंदिर पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुजारी जी माता के आरती की तैयारी कर रहे हैं। माँ कितनी सुंदर लग रही हैं और माँ के चेहरे पे कितना तेज दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ आप भी माता चंद्रघंटा की आरती देखिए। हम लोग बिल्कुल सही समय पर आ गए। मुझे तो लग रहा था आज तो हम लोग माता की आरती के लिए लेट हो जाएंगे, पर बिल्कुल सही समय पर हम लोग पहुंच गए। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा माँ का रूप धारण किया था। दोस्तों, माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब माँ आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। तब माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको माँ ब्रह्मचारिणी के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जो कि वाराणसी में स्थित है, के बहुत ही भव्य दर्शन कराए और माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कहानी भी बताई है और साथ ही माँ चंद्रघंटा के पूर्ण ज्योतिमय स्वरूप के दर्शन के साथ ही माँ की आरती भी दिखाई है। तो दोस्तों, यदि आप माँ के दर्शन स्वयं करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में माँ के मंदिर अवश्य आएं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। जय माता दी।